नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सीयूईटी 2022 के एमए हिंदू स्टडीज के क्वेश्चन पेपर की। या दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में दोस्तों सीयूईटी एमए हिंदू स्टडीज की जो 2022 का पेपर हुआ है दोस्तों, उसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। उसी क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए जो कुछ प्रश्न बच गए थे दोस्तों, हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो सीयूईटी एमए हिंदू स्टडीज का इस बार का दोस्तों पेपर हुआ है, इसमें दोस्तों कुल 200 प्रश्न थे दोस्तों। इस 100 प्रश्न में से दोस्तों जो 75 प्रश्न थे आपके एमए हिंदू स्टडीज के क्वेश्चन पेपर से थे, और दोस्तों 25 प्रश्न थे दोस्तों ये जनरल अवेयरनेस के थे। तो दोस्तों हम लोगों ने ये जो 75 क्वेश्चन है इसको डिटेल में कोशिश किया है इसको सॉल्व करने की, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने अभी तक कुल जो 60 प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर लिया है। उसके आगे दोस्तों आज बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 जो है दोस्तों, इससे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों हम आज की इस वीडियो को शुरू करें, दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, जिससे कि आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आज तक आप तक पहुंचे। और इसके पहले दोस्तों हम ये वीडियो को शुरू करें, आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि दोस्तों यदि आपने अभी तक जो अन्य प्रश्न वाले सेक्शन दोस्तों जिसमें हमने 1 to 60 के दोस्तों क्वेश्चन करा लिए हैं, उसको भी जरूर देखिए दोस्तों, जो कि कुल अभी तक 5 दोस्तों हम लोगों ने वीडियोस के माध्यम से उसको डिस्कस किया है। तो उसको एक बार जरूर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलते दोस्तों अपने प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है दोस्तों, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट दिए गए 2 स्टेटमेंट, आपको बताने कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट दिया गया छंदः पादौ तु वेदस्य, वहीं पर दूसरा दिया गया है कि मुखम व्याकरणम स्मृति। अब देखिए दोस्तों, ये जो है यह आपके कथन दिए गए हैं। क्या ये जो कथन है ये सत्य है या फिर असत्य है, यह आपको बतानी है। तो दोस्तों जो 61 दिया गया है, क्या ये असत्य है या सही है। तो दोस्तों देखिए, छंदः पादौ तु वेदस्य जो है दोस्तों, यह जो कथन है यह क्या है दोस्तों, यह सत्य कथन है। अर्थात स्टेटमेंट वह जो 1 जो है दोस्तों, यह क्या है, ट्रू है। ठीक है दोस्तों, अर्थात करेक्ट है। वहीं पर दोस्तों जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया कि मुखम व्याकरणम स्मृति, दोस्तों इसका भी जो आपका स्टेटमेंट है यह क्या है, करेक्ट है, अर्थात ट्रू है। इसलिए दोस्तों स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। मतलब दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि दोस्तों जो छंदो पाद तु वेदस्य एंड मुखम व्याकरणम स्मृतिम जो दोस्तों जो दोनों का स्टेटमेंट है, जो दोनों कथन है, यह क्या है, करेक्ट है। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों आपके सामने है, आपके दोस्तों दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या दिए गए दोस्तों कि पहला, अमरकोश हैज बीन कंपोज्ड बाय अमर सिंह। मतलब दोस्तों अमरकोश एक पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है, जिसे कंपोज किया है, जिसे लिखा है अमर सिंह ने। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा दिया है दोस्तों कि देवराज्य इज एन सेंटर ऑफ निघंटु। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब जो देवराज है यह निघंटो व्याकरणो जो वर्तते, ये आप देखिए यहाँ पे संस्कृत में भी दिया गया है। तो ये जो 2 स्टेटमेंट हैं इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको बतानी है। तो देवराज इज एनोटर ऑफ निघट्टू। निघट्टू दोस्तों इंपॉर्टेंट है। एनोटर का मतलब होता है एक प्रकार से कह लेंगे टीकाकार, टीकाकार बोलते हैं हम लोग इसको। तो इसके निघट्टू के ऊपर टीकाकार किसने लिखा है, देवराज ने लिखा है, ये आपको दिया गया है आप स्टेटमेंट पे। वहीं पर दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि अमरकोश हैज बीन कंपोज्ड बाय अमर सिंह। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा स्टेटमेंट दोस्तों 1 एंड 2। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अमरकोश किसने लिखा है, ये आपके एग्जाम में कई बार आता है दोस्तों। इसको लिखा है अमर सिंह ने, इसलिए दोस्तों ये जो ऑप्शन है यह क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों ये जो निघट्टू के ऊपर दोस्तों जो कॉमेंट एनोटेटर है दोस्तों, जो टीकाकार है वह देवराज माने गए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है दोस्तों, तो इसमें भी स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। स्टेटमेंट क्या दिए गए हैं कि दोस्तों द ईयर्स ऑफ वेद पौरुष आर कॉल्ड निरुक्त। दोस्तों वहीं पर दूसरा दिया है कि निरुक्त वॉज रिटेन बाई यास्काचार्य इज द सेक्ट ऑफ वेदांग। दोस्तों जो निरुक्त है यह लिखा गया है किसके द्वारा, यास्काचार्य के द्वारा, विच इज द सेक्ट ऑफ मतलब एक संप्रभाग है किसके, वेदांग के। और दूसरा दिया है कि द इराज ऑफ वेद पुरुष इज कॉल्ड निरुक्त। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। मैंने जब आपको वेदांग पढ़ाया था तभी बताया था कि वेदांग के 6 भाग हैं और इन्हीं भागों में से एक आपका था निरुक्त। और हमने आपको बताया था कि निरुक्त के रचनाकार माने जाते हैं आपके यास्क। इसलिए दोस्तों आपको मैंने ये भी बताया था कि जो भी आपके वेदांग हैं वो किसी न किसी अंग से संबंधित हैं। और हमने आपको बताया था कि जो वेदांग में जो निरुक्त है इसका संबंध किससे है, कान से है। किससे है, कान से है। इसलिए दोस्तों स्टेटमेंट 1 जो है ये भी सही है, करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 जो है किसको यास्काचार्य ने लिखा है जो कि वेदांग का भाग है, ये भी क्या है, सही है। इसलिए दोस्तों बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। दिस इज द ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि द राइटर ऑफ स्मृति सेज दैट वेदास आर नॉट द बेसिस ऑफ द रिलीजन। आपकी जो स्मृति हैं वो जो स्मृति के रचनाकार हैं, जो राइटर हैं, वो ये कहते हैं कि जो वेद हैं ये धर्म के बेसिस नहीं हैं। ये पहला स्टेटमेंट कहता है। वहीं पर दूसरा स्टेटमेंट कहता है विज्ञानेश्वर इज द एनोटर मतलब हम लोग टीकाकार ऑफ याज्ञवल्क्य स्मृति इन ब्रीफ। हमने आपको जब याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में पढ़ाया था तो वहां पर चर्चा आपसे किया था कि जितनी भी स्मृतियां हमने आपको पढ़ाई थी, जिनमें हमने आपको प्रमुख रूप से मनुस्मृति की जब चर्चा किया था और याज्ञवल्क्य स्मृति की जब चर्चा की थी तो दोनों के टीकाकारों उनके टीका के नाम बताए थे आपको। उसी क्रम में हमने आपको दोस्तों विज्ञानेश्वर का भी नाम बताया था, जिनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है दोस्तों क्या, मिताक्षरा। ध्यान रखिएगा, मिताक्षरा इनकी पुस्तक का नाम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये 2 चीजें आपके लिए दी गई हैं। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा, तो दोस्तों देखिएगा आपके सामने यहां पर दिया गया है कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर गलत होगा। देखिए दोस्तों पहली बात तो ये जान लीजिए कि स्मृति के रचनाकारों ने कभी भी ये नहीं कहा कि वेद जो हैं ये स्मृति के रिलीजन के धर्म के आधार नहीं है। यह क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यह क्या है, गलत है। वहीं पर यह जो विज्ञानेश्वर हैं यह याज्ञवल्क्य स्मृति के क्या है, टीकाकार हैं, जिनकी रचना का नाम क्या है, मिताक्षरा। यह क्या है, ट्रू है, करेक्ट है। इसलिए स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसमें आपको ऑप्शन में से देख लेना है कौन सही होगा। तो ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही, बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। इसके पहले दोस्तों हम आगे की चर्चा को जारी रखें। आप सभी से निवेदन है कि एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, प्रश्न क्या है, प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि देयर आर 15 अधिकरण इन द अर्थशास्त्र रिटेन बाय कौटिल्य। अब जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है इसमें 15 अधिकरण के बारे में बताया गया है। वहीं पर दूसरा लिखा गया है कि सप्तपदी इज परफॉर्म्ड इन द रिचुअल्स ऑफ श्रद्धा। अब देखिए भाई इंपॉर्टेंट है कि श्राद्ध के समय जो है यह सप्तपदी परफॉर्म किया जाता है। इसको मनाया मतलब कि इस चीज जो कर्म है इसको फुलफिल किया जाता है कब, श्राद्ध के समय में। वहीं पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें 15 अधिकरण की जानकारी मिलती है। अब देखिए कौटिल्य को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, चाणक्य के नाम से जानते हैं। और चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। क्या था, विष्णुगुप्त था। यह किस काल से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य काल के किस राजा के संबंध में भाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे ये, उनके प्रधानमंत्री। इन्हीं की पुस्तक का नाम है क्या, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में इन्होंने 15 अधिकरण की चर्चा की है या नहीं ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है। अब देखिए भाई
अब वहीं पर दूसरी तरफ दिया है कि सप्तपदी। जब हमने आपको विवाह पढ़ाया था तो देखिए अभी भी जब विवाह होता है तो विवाह के अंतर्गत जब पति पत्नी गांठ बांध के एक फायर के मतलब समक्ष या जलती हुई अग्नि के समक्ष सातों मतलब चारों तरफ क्या करते हैं, 7 फेरे लेते हैं। इसी 7 फेरे लेने की जो प्रक्रिया है, जो कर्म है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्तपदी बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोला गया है, सप्तपदी बोला गया है। तो 2 कॉन्सेप्ट आपको दिए, तो आप खुद ही समझ गए होंगे कौन सा सही है, कौन सा क्या है, गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके सामने दिया गया है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। जैसा कि मैंने बताया कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण दिए गए, सही बात है। लेकिन सप्तपदी इज परफॉर्म्ड द रिचुअल ऑफ श्राद्ध, भैया श्राद्ध के समय में कहां होता है, ये तो विवाह के समय में हो रहा है। इसलिए जो स्टेटमेंट ये है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। इसलिए बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने जब विवाह पढ़ाया था आपको तो वहां पर डिटेल में चर्चा आपके साथ किया था हमने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन आपके सामने है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकेंड। आपके सामने लिस्ट 1 में दिया गया है जो कि वेदों के नाम है आपके सामने, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद दिए गए। और यहां पर जो है ये आपके ब्राह्मण ग्रंथों के नाम दिए गए। जब हमने आपको वेद पढ़ा रहे थे तो वहां पर आपसे हमने चर्चा किया था कि कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए भाई, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है आपका ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, वहीं पर आपका जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है उसका कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है भाई, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है आपका शतपथ ब्राह्मण। जो आपका सामवेद है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है छांदोग्य ब्राह्मण। ठीक है, और बचा आपका अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है आपका गोपथ ब्राह्मण। तो आप देख पा रहे होंगे ऋग्वेद ए है, ए का ऑप्शन हो रहा है 3। ठीक है, तो देखिए ए का 3 कहीं पर है, ए का 3 ये मिला, तो एक ही ए का 3 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपने आप सही हो जाएगा। ए का 3 ठीक है, बी का 4 अर्थात यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ये भी ठीक है, सी का 1 होना चाहिए मतलब कि सामवेद का छंदोग्य उपनिषद, ठीक है, डी का दूसरा होना चाहिए अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, बिल्कुल। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, कि वेद के जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके पुरोहितों के नाम, आरण्यकों के नाम आपको याद करके जाने हैं। इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने ही बनने वाले हैं, तो इनको बिल्कुल भी मिस ना करें, आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है भाई, कि आपके सामने एक तरफ वेदों के नाम दे दिया गया है और उनसे संबंधित जो संहिता है, जो संहिता है, इसके नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। हमने आपको बताया भी था क्लास में। तो आपके सामने वेदों के नाम इस प्रकार दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इस तरफ दोस्तों आपके नाम दिए गए संहिताओं के, इसमें आपका पिप्पलाद संहिता, मध्यायनी संहिता, मध्यांगनी संहिता, साकल संहिता और राणायनीय संहिता, ये इतने संहिताओं के नाम आपको दिए गए। तो अब आपको क्या करना है, इसको मैच करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जो ऋग्वेद का जो आपका संहिता है वो है आपका साकल संहिता। क्या है, साकल संहिता। ठीक है, वहीं पर जो आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद के संहिता को हम लोग मध्यांगनी संहिता के नाम से जानते हैं। वहीं पर आपका जो सामवेद है, सामवेद से संबंधित संहिता को राणायनी संहिता जानते हैं। हमने आपको जब इसके भाग पढ़ाए थे तो हमने आपको बताया था, कौथुम बताया था, राणायनी बताया था, जैमिनी बताया था, सब कुछ बताया था हमने आपको। वहीं पर बचा अथर्ववेद, तो एक ही बचा भैया, अपने आप इसका हो जाएगा कौन सा, पिप्पलाद संहिता। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 क्या है, सही है। तो ऋग्वेद का जो संहिता है वो साकल, यजुर्वेद का संहिता मध्यांगिनी, सामवेद का संहिता राणायनी और अथर्ववेद का संहिता पिप्पलाद संहिता के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है, यहां पर आपको संप्रदाय के नाम दिए गए हैं। जो सनातन धर्म में विभिन्न संप्रदाय हैं जिसमें अलग अलग देवों की पूजा करने वाले संप्रदायों के नाम दिए गए, और दूसरा दिया है कि उसके संप्रदायों में कौन से लोग किसकी पूजा करते हैं। जैसे संप्रदाय का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वैष्णव संप्रदाय,
शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और गणपति संप्रदाय। आप लोगों ने नाम सुना होगा। और यहाँ पर उनके देवताओं के नाम दिए है गणपति, शक्ति, विष्णु और शैव। भैया नाम से ही स्पष्ट है। वैष्णव का हो जाएगा भगवान विष्णु की आराधना, शैव का हो जाएगा भगवान शिव की आराधना, शाक्त का मतलब माता दुर्गा या शक्ति की आराधना, गणपति का मतलब हो जाएगा भगवान गणपति अर्थात गणेश की आपकी क्या करना, उनकी पूजा संबंधित चीजों को दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए का क्या हो जाएगा 3, बी का क्या हो जाएगा 4, सी का क्या हो जाएगा 2 और डी का क्या हो जाएगा 1। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सोचिए कितने सेकंड में आप कर पा रहे हैं। सभी चीजों को हमने क्लास में करवा दिया था पिछले बार ही, जब आप सभी ने बच्चे गए थे एग्जाम देने, उनके विद इन द सेकंड क्वेश्चन सही हुए थे। यदि आप भी इसी प्रकार जुड़कर क्वेश्चन आंसर सही करना चाहते हैं, हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल पे जो नंबर दिए गए उस पर आप जुड़कर जानकारी ले सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और मेरी गारंटी है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई जरूर करेंगे। पिछली बार 8 बच्चों ने पेड कोर्स लिया था, उन सभी ने सीयूईटी के जो पेपर थे, किसी का गुजरात यूनिवर्सिटी में हुआ है, अधिकांश बच्चे बीएचयू में हो गए हैं सेलेक्ट, बाकी 1-2 बच्चे जो है वो किसी गुजरात यूनिवर्सिटी या फिर अन्य विश्वविद्यालयों में सीयूईटी के थ्रू जरूर सेलेक्ट हो गए हैं। 100% इस बार का आपका सिलेक्शन रहा है इस चैनल का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया दोस्तों, यहाँ पर आपके प्रमुख विद्वानों के नाम दिए गए, मुनियों के नाम दिए गए हैं, जिसमें आपके नाम दिए गए श्री शंकराचार्य का, श्री रामानुजाचार्य का, श्री माधवाचार्य का और श्री वल्लभाचार्य का। वहीं पर दोस्तों इधर जो आपके नाम दिए गए, इन्होंने जो आपका विशिष्ट जो दर्शन दिया था, इसमें आपको नाम दिया गया द्वैत्विज्म, द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतिज्म मतलब शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतिज्म मतलब विशिष्ट अद्वैतवाद और अद्वैतिज्म मतलब अद्वैतवाद। तो ये चीजें आपको दी गई, इनमें आपको फॉलो करना है किसने कौन सी चीजों का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा दोस्तों 4, मतलब जो शंकराचार्य हैं इन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। किसका किया था भाई, अद्वैतवाद का। हमने आपको पढ़ाया हुआ था जब पिछली बार की लास्ट क्लास थी तो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। वहीं पर दोस्तों जो रामानुजाचार्य हैं इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। किसका किया था भाई, विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है, विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपके जो श्री माधवाचार्य हैं इन्होंने क्या किया था भाई, तो माधवाचार्य ने क्या किया था, आपके द्वैतिज्म मतलब द्वैतवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया था। बाकी बच्चे आपके वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य ने क्या किया था, शुद्ध द्वैतवाद की कल्पना की थी, शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी। यदि वीडियो समझ में आ रही है दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देख पा रहे हो कितनी जल्दी जल्दी चीजें सॉल्व हो रही हैं। तो दोस्तों यदि आप भी इसी स्पीड से सॉल्व करना चाहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्लासेस चल रही हैं उनको ज्वाइन कीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास जो कॉन्फिडेंस है आपका वो बूस्ट अप हो, आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने एक तरफ लिस्ट दिया गया दोस्तों, यहाँ पर पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और दोस्तों और यहाँ पर उनसे संबंधित विद्वानों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, पहला क्या दिया गया है, वहां पर दिया गया है कि शारीरिक मीमांसा भाष्य, दूसरा दिया गया है श्री भाष्य और तीसरा दिया गया है आनंद भाष्य और चौथा दिया गया है अनुभाष्य। देखिए 4 भाष्य के नाम दिए गए हैं। इसमें शारीरिक मीमांसा भाष्यम लिखा है, दूसरा श्री भाष्यम, तीसरा आनंद भाष्यम और चौथा अनुभाष्यम। वहीं पर संबंधित जो रचनाकार कह लें, विद्वान कह लें, तो आपके दिए गए हैं श्री रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री शंकराचार्य और श्री रामानंदाचार्य। इसका सही आंसर क्या होगा, आपको मैचिंग करना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसके सही आंसर हो जाएगा ए का 3, ए का क्या हो जाएगा 3। दोस्तों श्री शंकराचार्य ने शारीरिक जो मीमांसा भाष्यम है इसकी रचना की थी, इनका प्रतिपादन किया था। वहीं पर दोस्तों जो श्री भाष्यम है इसके प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं आपके श्री रामानुजाचार्य।
4 वहीं पर दोस्तों आपके जो अनुभाष्यम है इसके रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं आपके श्री ब्रह्मानंदाचार्य। और बचा दोस्तों आपका अनुभाष्यम, इसके रचनाकार प्रतिपादक के रूप में दोस्तों कौन जाने जाते हैं, तो इसके प्रतिपादक के रूप में जाने दोस्तों श्री वल्लभाचार्य। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, जिसमें ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन, आपके सामने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स के नाम दिए गए हैं, कुछ प्रमुख त्योहारों के नाम दिए गए, और दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे कि ये कब मनाए जाते हैं, इनकी आपकी डेट दी गई है। इसमें आपको सबसे पहले दिया गया है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का नाम, श्री महाशिवरात्रि का नाम, विजयादशमी का नाम और निर्जला एकादशी का नाम। आप सभी के आसपास जीवन में इन सभी नामों से आप भली भांति परिचित होंगे, लेकिन ये कब मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, और आप लोग जानते नहीं फिर इसमें काम गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर दिया गया है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, दूसरा फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है, अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, और भद्रा कृष्णाष्टमी को मनाया जाता है। भाई तो नाम से स्पष्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, क्या सही होगा क्या गलत होगा। ठीक है, देखिए भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी आप नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी लिखा है, तो भद्र कृष्णाष्टमी को मनाया जाता है आपका श्री कृष्ण जन्माष्टमी। वहीं पर महाशिवरात्रि कब मनाया जाता है भाई, तो महाशिवरात्रि आपका मनाया जाता है कब, फागुन के महीने में, जब फागुन कृष्ण चतुर्दशी होती है तब के समय में क्या मनाया जाता है, श्री महाशिवरात्रि मनाया जाता है। विजयदशमी भाई दशमी का दिन होगा तभी तो मनाया जाएगा, तो यहाँ पर दिया गया है ना कि अश्विन शुक्ल दशमी के पक्ष में मनाया जाता है आपका विजयदशमी, बाकी बचा आपका एकादशी, तो ज्येष्ठ शुक्ल के एकादशी के दिन हम लोग निर्जल एकादशी मनाते हैं। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना दिया, आपने थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाया होगा तो आपको पता चल जाएगा। जन्माष्टमी वाले पक्ष में मनेगा, कृष्णाष्टमी के पक्ष में, तो ये सही हो जाएगा। विजयदशमी दशमी के पर्व मनाया, दशमी के दिवस में मनाया जाता है, दशमी यहाँ पर दिया गया है। एकादशी के दिन में से आप लोग एकादशी, द्वादशी, तृतीयादशी, चतुर्दशी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी मनाया जाता है ना दिवस के रूप में, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, इस पे स्पष्ट हो जाएगा। बाकी बचा महाशिवरात्रि तो आप लगा लेंगे, तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से भी आप चाहेंगे तो कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में आपको एक तरफ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ उनके रचनाकारों के नाम दिए गए, जिसमें हमने आपको पिछली बार जो बुक और राइटर्स की लिस्ट दी थे उनमें से सभी डिक्टो आपके पूछे गए। सबसे पहले गीत गोविंद, दूसरा कुमार संभवम, तीसरा मुद्रा राक्षस और चौथा उत्तर रामचरितम। और इधर रचनाकारों के नाम कालिदास, विशाखदत्त, भवभूति और जयदेव दिया गया। इसके सही आंसर क्या होंगे ये आपको बताने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गीत गोविंद को लिखा है जयदेव ने। किसने लिखा है, जयदेव ने। कुमार संभवम जैसा कि मैंने बताया था, कुमार संभवम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, जिसमें म लास्ट में आता है, संस्कृत के शब्द आपको दिखाई देते हैं, यदि आप एक बार ट्रिक्स लगाना चाहें तो आप उसको किसको मारेंगे, कालिदास को। ठीक है, मुद्रा राक्षस मौर्य काल की जानकारी देता है, किसकी रचना है ये, विशाख दत्त की रचना है। बाकी बचे आपका उत्तर रामचरित, तो बचे भैया आपके भवभूति जी, तो ये क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है कि ए का 4 मतलब गीत गोविंद के जयदेव, बी का 1 अर्थात कुमार संभवम के आपके क्या हो जाएंगे, कालिदास, मुद्रा राक्षस मैंने बताया विशाख दत्त मतलब सी का 2, और डी का बचा आपकी भवभूति अर्थात 3 मतलब उत्तर रामचरित के भवभूति। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है दोस्तों, प्रश्न में क्या है दोस्तों, तो ये दर्शन के नाम एक तरफ आपको दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिया गया है कि इन दर्शनों के प्रतिपादक कौन है, इनसे संबंधित आपको बताना है। तो एक तरफ दर्शन के नाम में आपको दिया गया है वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, और दूसरी तरफ उनके प्रतिपादकों के नाम में बादरायण, जैमिनी, कणाद और गौतम के नाम आपको मिलते हैं, जिसमें आपको मैचिंग करना है कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। तो इसके में आप मिला लेंगे आराम से, गलत और सही में क्या होगा आराम से मिला लेंगे। तो वैशेषिक दर्शन दिया है भाई आपके गौतम मुनि ने। किसने दिया है, सॉरी वैशेषिक दर्शन किसने दिया है, कणाद मुनि ने। वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि ने दिया है, ठीक है। वहीं पर
न्याय दर्शन दिया है आपके गौतम मुनि ने, ठीक है। वहीं पर आपका जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन को दिया है आपके जैमिनी ने, और वेदांत दर्शन, एक मिनट, मीमांसा दर्शन को दिया है आपके जैमिनी ने और वेदांत दर्शन को दिया है आपके बादरायण ने, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वैशेषिक के आपके कणाद हो गए, ठीक है। उसके न्याय के आपके गौतम मुनि हो गए, मीमांसा के आपके जैमिनी हो गए, और वेदांत के आपके बादरायण हो गए। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपके सामने दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक दिए गए कि ये कथन कहां से लिए गए हैं। तो जैसे पहले दिया गया है कि धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्मो रक्षति रक्षः, ठीक है। वो दूसरा दिया है कि यतो धर्मस्ततो जयः, तीसरा दिया गया है सत्यमेव जयते, और चौथा दिया गया है सत्यम परम धीमम। अब इसका आपको मैचिंग करना है भगवत महापुराण, मनुस्मृति, महाभारत, मुंडकोपनिषद। भाई तो सत्यमेव जयते तो मैंने बार बार पढ़ाया है, आप तुरंत लगा लीजिए मुंडकोपनिषद, ठीक है। बाकी तीन बचे आप लगाने, आगे सी का चौथा। तो देख लीजिए भाई सी का कहीं चौथा मिल रहा है क्या, भाई एक ही में सी में चौथा, तो बाकी आपको मिलाने की जरूरत भी नहीं, आप तुरंत लगा लेंगे, सही आंसर सेकेंड भर में निकल गया। ए का 2 होगा, धर्मो रक्षति रक्षतः मतलब मनुस्मृति में कहा गया है। दूसरा बी का 3, यतो धर्मसतो जय मतलब कहाँ कहा गया है, महाभारत में। बाकी सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में। तो यह सत्यम परम धीमहि यह कहाँ बोला गया है, यह बोला गया है आपके भागवत महापुराण में। भागवत महापुराण किसका हिस्सा है, महाभारत का हिस्सा है। महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है, भीष्म पर्व का हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पेपर के एमए हिंदू स्टडीज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, अर्थात क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। लास्ट का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले कि सॉल्व करें, आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर से सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं और कोशिश रहती है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपना प्यार जरूर दें। अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन में आपको एक देख पा रहे होंगे, इधर प्रमुख पुस्तकों एवं ग्रंथों के नाम दिए गए हैं और इधर उनसे संबंधित कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम दिए गए हैं, आपको मैचिंग करना है। सबसे पहले दिया गया भागवत पुराण, दूसरा वेदार्थ संग्रह, तीसरा सिद्धांत कौमुदी, और चौथा तारक संग्रह। यहाँ पर नाम दिया गया विद्वानों का श्री रामानुजाचार्य, भट्टोजी दीक्षित, अन्नम भट्ट और भगवान वेद व्यास, आपके नाम दिए गए। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए का 4, अर्थात भगवत जो पुराण है इसके रचनाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं वेद व्यास। वहीं पर जो वेदांत संग्रह है जो दोस्तों वेदांत संग्रह के रूप में जाने जाते हैं आपके कौन, श्री रामानुजाचार्य। वहीं पर दोस्तों आपका जो सिद्धांत कौमुदी है इसे लिखा है भट्टोजी दीक्षित के द्वारा, और बचे दोस्तों आपका तारक संग्रह, दोस्तों तर्क संग्रह जो है दोस्तों इसको लिखा है आपके अन्नम भट्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। तो दोस्तों हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम बात किया संपूर्ण एमए हिंदू स्टडीज के अंतिम प्रश्नों की, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 60 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसके पहले दोस्तों जो क्वेश्चन 1 to 16 हैं उनको हम लोगों ने 5 वीडियोस में एक एक करके डिस्कस किया है डिटेल में, उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। और दोस्तों मैंने एक फाइनल वीडियो कंपाइल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके 1 to 75 क्वेश्चन एक साथ आपको मिलेंगे। दोस्तों अपना प्यार सपोर्ट इसमें जरूर बनाए रखिए। चैनल पर दोस्तों जुड़े रहिए, आपको इसी प्रकार के अपडेट इन्फॉर्मेशन जरूर मिलती रहेगी समय समय पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों वीडियो से आपको किसी प्रकार की सहायता मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर हर महादेव।